मेरा तो एक सजेशन है इस डायरेक्टर को कि इसको फिल्म हम दो हमारे 12 नहीं बनानी चाहिए थी, इसको बनानी चाहिए थी हम 4 हमारे 40, सबके हाथ में 1 के 47। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से बाटला हाउस से मोहम्मद मोहसिन नाम का एक ISIS का आतंकवादी पकड़ा गया है। इस आतंकवादी के पास से उसकी मजहबी पुस्तकें भी मिली हैं और यह व्यक्ति आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम करता था। यानी कि इनकी पुस्तकों में कोई ना कोई ऐसी सीख और ऐसी कोई कमी तो है कि जो काफिरों को मारने की सीख देती है और वही सीख उनको आतंकवादी बना देती है। हर एक मुसलमान अपनी मजहबी किताब अपने पास रखता है, लेकिन हिंदू न जाने क्यों किस शर्म के कारण अपनी गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, दर्शन अपने पास नहीं रखता है। वो तो चलिए मान ले कि संस्कृत की पुस्तकें हैं, लेकिन अपने इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तकें भी वो अपने पास नहीं रख पाता, क्योंकि उसके नजदीकी बाजार में भी नहीं मिलती हैं। रुचि आपको जागृत करनी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। घर बैठे आपको 500 रुपए से ऊपर यदि आप ऑर्डर करते हैं तो फ्री डिलीवरी घर बैठे आपको मिलेगी। कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट या प्लेटफॉर्म आपको इतने कम दाम में खरीदी हुई पुस्तकों पर घर बैठे फ्री डिलीवरी नहीं देगा। और मैं इसके बारे में आपको और भी चर्चाएं करके बताऊंगा कि आपका इतिहास, आपके वैदिक दर्शन, आपकी जो शिक्षाएं हैं वो आपके लिए क्यों आवश्यक हैं। पिछले दिनों एक कांग्रेस की नेतानी ने कहा था कि कावड़ उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप किताबें उठा लें, जिस पर मैंने जवाब देते हुए कहा था कि यदि किताबें उठा लें तो तुम्हें पत्थर उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम स्कूल चले जाओ तो तुम्हें हज जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कांग्रेस के किसी भी नेता का उस पर कोई भी टेक, कोई भी रिप्लाई नहीं आया, बल्कि वो तांत्रिक बने फिर रहे हैं और उनको लग रहा है कि इस प्रकार से नींबू मिर्च काट करके वो कांग्रेस की सरकार बना लेंगे। कांग्रेस की हुकूमत में जिस प्रकार से बॉलीवुड ने काम किया वो हम और आप सभी जानते हैं। किस प्रकार से हिंदुओं को हमेशा जातियों में विभक्त करके उनको गुंडा, बदमाश या लालची दिखाया गया, उनको अत्याचारी दिखाया गया और दिखाया गया कि छोटी जातियों के ऊपर वो बहुत अत्याचार करते हैं, जबकि एक मुसलमान किसी दलित के घर में जाकर भी पानी पी सकता है। ये सारी चीजें दिखाने के बावजूद भी हिंदुओं की एकता नहीं टूटी, तो उसके बाद में उन्होंने छद्म कार्य करना शुरू कर दिया, उसमें लव जिहाद को फैलाना शुरू कर दिया। मुस्लिम एक्टर्स को हिंदू लड़कियां परोसी गई फिल्मों में भी और उनके जो निजी जीवन में शादियां करके भी। इन सब के चलते हुए हिंदुओं ने जब उनका बहिष्कार करना आरंभ किया तो आज बॉलीवुड वाले रो रहे हैं और कह रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढी को फेल करने के लिए पूरा का पूरा गैंग एक हो चुका है। भारतीय संस्कृति की पहचान इसी प्रकार से बनी रहे, उसके लिए आज देखिए मैं आपको 2 चीजें बहुत खास बताना चाहता हूं कि नंगई परोसने वाले बॉलीवुड के एक्टर आपके हीरो हीरोइन नहीं, बल्कि विदेश की धरती पर जाकर अपना पसीना बहा करके देश के लिए गोल्ड लाने वाले लोग हमारे आदर्श, हमारे हीरो हैं। एक फिल्म आई है जिसके विषय में बात करूंगा, हम दो हमारे 12। लेकिन मैं पहले एक थोड़ी बात इस विषय में भी करना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि कावड़ मत उठाओ, वो किताबें उठाओ, स्कूल जाओ, वो जो कहते हैं इन बातों को आज ये देख लीजिए कि चाहे वो PV सिंधु हो, चाहे वो बजरंग पूनिया हो, चाहे वो साक्षी मलिक हो, हमारे सारे के सारे खिलाड़ियों की जो तस्वीरें हैं, जो फोटोज हैं, अपने धर्म से जुड़ी हुई, अपने रिचुअल से जुड़ी हुई है, अपने जो कार्य प्रणाली अपने धर्म से जुड़ी हुई, अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं उनको निभाते हुए हैं। दोस्तों, हमारे युवा जिनको बॉलीवुड ने एकदम से अंधा कर दिया था, जिनको ये दिखाने का प्रयास किया गया कि हमारी संस्कृति में कुछ भी नहीं है, हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ अंधानुकरण है, हम जो कुछ भी करते हैं उस पर गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, फिल्म में दूसरा रूप यह दिखाया जाता था कि जहां एक तरफ धर्मेंद्र शिवजी के जो मूर्ति होती है उसके पीछे खड़ा होकर के, यानी कि शोले में वीरू खड़ा होकर के बसंती को पटाने का कार्य कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक अंधा मुसलमान, पूरे गांव में अकेला मुसलमान जिसके नाम की मस्जिद हिंदुओं ने बनाकर दी हो, शायद वो अपने दीन का पक्का है कि अपने बेटे को, मरे हुए को नहीं छू रहा, वो जाकर के अजान के होते ही नमाज पढ़ने चला गया। इस तरीके के कव्वालियां, गीत, नगमे बनाए गए कि हमारे बच्चे उनमें फंस जाएं। आज एक फिल्म आई है हम दो हमारे 12। इसमें दिखाया जाने वाला है कि किस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट होता है। भारत में जिस समय पर बंटवारा हुआ था उस समय पर भारतीय मुसलमानों की तादाद कोई 2-3% थी, लेकिन आज 20% तो घोषित है, अघोषित रूप से बताया जाता है कि 30% तक भी हो सकती है।
साथ ही साथ इस बात का भी संज्ञान लिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में बंटवारे के वक्त तकरीबन 30% तक हिंदू थे, लेकिन वहां पर 1-2% हिंदू बचे हैं। और अभी बांग्लादेश में तो एक बच्ची के सामने उसकी मां के साथ में दुष्कर्म किया गया, वो बच्ची जो है पछाड़ खा करके गिर गई। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों पर पूरा विश्व शांत है, चुप है, लेकिन यहां पर 2 डंडी लगने से जिस एक चोर की मैं बात कर रहा हूं जो बाइक चोर था, उसका मामला यूएनओ में उठता है। हमारे नेता मंत्री संसद में रोने लग जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में मरने वाले हिंदुओं के विषय में कोई भी बात नहीं कर रहा है। इन हिंदुओं का वो हशर वो हाल इस बॉलीवुड ने किया, इस जनसंख्या का विस्फोट किया गया। और आज मुसलमान क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये देखिए ये कैसी फिल्म आई है। मैं तो अभी देख करके यह बात को हैरान हूं कि जब पीके मूवी आई थी उस समय पर बहुत सारी मुस्लिम पत्तलकाराओं ने कहा था कि जिनको नहीं देखनी है फिल्म वो ना देखें, लेकिन हम दो हमारे 12 जैसे आई वैसे ही उस पर इन पत्तलकाराओं का संज्ञान आ गया और वो कह रहे हैं कि देखिए मुसलमानों को डिफेम करने के लिए किस प्रकार से फिल्में बनाई जा रही हैं, जबकि इस प्रकार के सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं कि जहां पर एक बीवी 4 बच्चे और वहां पर 40 बच्चे होते हैं। मेरा तो एक सजेशन है इस डायरेक्टर को कि इसको फिल्म हम दो हमारे 12 नहीं बनानी चाहिए थी, इसको बनानी चाहिए थी हम 4 हमारे 40, सबके हाथ में AK-47। क्योंकि मोहम्मद मोहसिन ISIS का वो सरगना जो भारत का बना बैठा है वो सबके हाथ में AK-47 पकड़ाने ही वाला है। वो लोग जो 15,000 की ट्रेनिंग बिहार में हुई है वो AK-47 लेकर के ही खड़े होने वाले हैं। वो उमर गौतम जिसने हजारों हिंदू को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया और मूक बधिरों को ज्यादातर उसमें ठूसा, ये सारे के सारे सुसाइड बॉम्बर ही बनेंगे। ये AK-47 तो बहुत छोटा मामला है, इससे भी बड़े जाएंगे। किसी ने कहा एक जीते जी संभलती नहीं, लेकिन मरने के बाद में 72 जरूर चाहिए, और उन 72 के लिए बम बांधकर कहीं भी फटने के लिए तैयार हैं। और आज भी देखिए कि पत्तलकाराओं की पूरी लाइन लगी पड़ी है कि वो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। जो पीके को कह रहे थे कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको नहीं देखनी मत देखे, वो हम दो हमारे 12 का विरोध कर रहे हैं। वही लोग जो कल तक द कश्मीर फाइल्स का विरोध कर रहे थे वो आज कह रहे हैं कि इस प्रकार का आउटरीच नहीं होना चाहिए कला के खिलाफ, कि पीके जैसी फिल्म या फिर चड्डी जैसी फिल्म का बाइकआउट हो। वो लोग कह रहे हैं, वो लोग जो एक मुस्लिम महिला के द्वारा हर हर शंभू गाना तलक एक भजन तलक नहीं सुन सकते, वो हमसे चाहते हैं कि 400 रुपए का टिकट लेकर के हम उनके मौलाना हाजी आमिर खान की फिल्म देखें, ताकि वो पैसा कमा करके फिर से हज में जाए और उमराह में जाए और वहां पर डोनेट करें, वहां पर वो जकात दे सके और उस जकात का पैसा घूम करके ISIS और मोहम्मद मोहसिन के द्वारा दिल्ली में फिर से कोई बम धमाका करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि हिंदुओं की जेब से हाजी आमिर खान की फिल्म में पैसा लगे, वो पैसा ISIS के पास में जाए और वहां से फिर घूम करके मोहसिन के द्वारा हिंदुओं की छाती में पीतल ठोकने का काम करे। भाई क्यों? तुम एक भजन तलक बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम तुम्हारी फिल्म देख लें। याद होना चाहिए कि वंदे मातरम तलक नहीं सुना गया था, एक ऋचा तलक नहीं सुनी गई थी एक बार एक न्यूज में, और एक मुस्लिम प्रवक्ता ने न्यूज चैनल पर बैठ करके ईयरफोन कान से निकाल दिए थे, और ये चाहते हैं कि हम इन मौलानाओं इन हाजियों की फिल्म देखें। ऐसा नहीं हो सकता। हम इनकी फिल्म हरगिज नहीं देखेंगे, और हम एक फिल्म जरूर देखेंगे जिसका नाम है हम दो हमारे 12। इस भारतवर्ष में लगातार इनके द्वारा जितने भी आक्रांता, जितने भी हानियां पहुंचाई जा रही हैं, उन सब के विषय में तो हम कभी ना कभी बात करते ही रहते हैं। लेकिन आज भारतवर्ष की जो स्थिति, जो परिस्थिति है, उसमें यदि हमने अपना संज्ञान नहीं लिया, यदि हमने अपना टेक नहीं लिया, यदि हमने अपना स्टैंड आज की तारीख में नहीं लिया, तो कल हमारे भारत का वही हशर होगा जो 1947 में हुआ, जो डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान 1946 में हुआ, जो उससे पहले खलीफत आंदोलन के दौरान 1920 में हुआ, और जो उससे पहले 711 से लेकर के 1920 तक होता आया है, और जो उनका मिशन 2047 में हो चुका है, जिसके लिए वो कई हजार आतंकवादी तैयार कर चुके हैं। मैं फिर से कहूंगा कि मोहम्मद मोहसिन के पास से
एक किताब मिली और उस किताब का नाम है किताब हवा हवाई, और उस किताब का जो प्रवक्ता है वो है कैप्टन मोमो, जिसने कि इस दीन तथा कथित अमन के दीन की नींव रखी थी। उन सब के घरों में वो वाजिबुल कत्ल वाली किताब रखी हुई है, लेकिन आपके घरों में गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, दर्शन और अपनी स्मृतियां, अपने दर्शन नहीं है। इसकी वजह मैं जरूर पूछना चाहूंगा, लेकिन हो सके तो वजह पूछने से पहले ही अपने घरों में इन पुस्तकों को रखिए, उनको पढ़िए। चाणक्य नीति, मनुस्मृति, इनको अवश्य रूप से पढ़िए। केवी पालीवाल जी का साहित्य पढ़िए, साथ ही साथ पी एन ओक साहब का साहित्य पढ़िए, तब जाकर के जानिए कि आपकी हिस्ट्री क्या थी और क्या होती जा रही है। इसको संभालना भी आप ही के हाथ में है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, जानकारी से भरपूर लगी, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और लाल सिंह चड्ढा का अवश्य रूप से बहिष्कार करना है। हम 2 हमारे 12 का सपोर्ट करना है। हम 4 हमारे 40 सबके हाथ में AK-47 बनाने हेतु डायरेक्टर्स को प्रोत्साहित करना है। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।